नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। कांवड़ यात्रा वाले योगी सरकार के आदेश पर उत्तर प्रदेश में हर दिन कोई ना कोई नया मामला सामने आता रहता है। ये मामला तब से बढ़ा जब से मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले होटलों और ढाबों पर मालिकों के नेम प्लेट को लगाने का आदेश दिया। इसके बाद सभी विपक्षी नेता ने इस आदेश का विरोध किया और वहीं कुछ मुस्लिम संगठन भी इसके विरोध में उतरे। ओवैसी, अखिलेश, खड़गे सबने अपने अपने बयान जाहिर किए, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 26 जुलाई को तय की गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबे और टी स्टॉल दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठाने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के बखरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज एक बार फिर से अपनी अनोखी अपील को लेकर चर्चाओं में हैं। उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि छोटे बड़े दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों पर ओम लिखा भगवा झंडा और भगवान विष्णु के अवतार भगवान विराग की मूर्ति लगाएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबों, टी स्टॉल दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग उठाने वाले मुजफ्फरनगर जनपद के बखरा ब्लॉक स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज एक बार फिर से अपनी अनोखी अपील को लेकर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। भले ही नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन उसके बाद जहां विशेष समुदाय के छोटे बड़े बहुत से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटाकर एक बार फिर से पहले की तरह अपना कारोबार शुरू कर दिया है, वहीं अब स्वामी यशवीर महाराज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए मंगलवार दोपहर से एक अनोखे अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सभी सनातनी व्यापारियों से अपील की है कि जितने लोगों के पास दुकान है या अपने अपने प्रतिष्ठान है, वो ओम लिखा भगवा झंडा और विष्णु भगवान के अवतार भगवान वराह की मूर्ति लगाएं। यशवीर महाराज ने इस अभियान को शुरू करते हुए मुजफ्फरनगर के सभी कांवड़ मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों और जल जूस की ठेली लगाने वाले हिंदू दुकानदारों के पास जा जाकर उन्हें भगवान वराह की तस्वीर भेंट करते हुए इस अभियान को तेज करने की बात कही है। हरिद्वार से कांवड़ मार्ग पर मुजफ्फरनगर के अंदर हमने आवाज उठाई कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों के जितने भी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, फल की दुकान है, वे हिंदू देवी देवताओं के नाम से या हिंदुओं के महापुरुषों के नाम से चलाए जाते हैं और या भ्रमित नाम से चलाए जाते हैं। लेकिन हमने जब ये आवाज उठाई कि इन पर मोटे मोटे अक्षरों में दुकानदारों का नाम होना चाहिए, तो पुलिस प्रशासन ने हमारी बात को माना और उन्होंने निर्देश कर दिया और उनके निर्देश के अनुसार सभी होटल, ढाबे आदि पर मोटे मोटे अक्षरों में संचालकों के नाम लिखे जा रहे हैं। इस दौरान स्वामी यशवीर महाराज ने जहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो नेम प्लेट के ऊपर अंतरिम आदेश आया है वो तो आ गया, लेकिन हमारा जो हिंदू समाज है वो इसके लिए बाध्य नहीं है। मेरा सभी सनातन धर्म को मानने वालों से ये कहना है कि जहां भी आपका होटल, ढाबा, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान या खाद्य पदार्थ की कोई भी दुकान हो, उस पर अपना और अपने पिता का मोटे अक्षरों में नाम लिखो और अपने आधार कार्ड की 2 कॉपी लगाओ। साथ ही उस पर भगवा रंग में लिखा हुआ ओम ध्वज भी लगाओ। वहीं भगवान वराह का चित्र भी लगाओ। जिस होटल पर, जिस दुकान पर खाना खाने का सामान मिलता है, वहां पर भगवान वराह का चित्र हो तो आप वहीं भोजन करें या कुछ भी खाएं, क्योंकि भगवान वराह का जहां पर चित्र होगा वहां पर भोजन में थूकने का
मूत्र करने या गौमांस डालने का ऐसा घृणित कार्य नहीं होगा। उनका कहना है कि जहां पर भगवान वराह की मूर्ति या चित्र है, आप वहां पर शुद्ध भोजन कर सकते हैं। इसके लिए भोजन करने से पहले आप ये सब देखिए और भगवान वराह की मूर्ति जहां पर भी होगी वहां पर निश्चिंत होकर अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करें। उन्होंने आगे कहा कि देखिए, मैं कांवड़ियों से यही कहना चाहता हूं कि श्रावण मास चल रहा है, ये भक्ति का मास होता है। इस मास में बहुत भक्ति की जाती है, साथ ही खान पान का भी ध्यान रखा जाता है। बल्कि जो तामसिक आहार होता है, लहसुन प्याज, उसका भी सेवन नहीं किया जाता है। तो सभी कावड़ लाने वाले भक्तों से मेरा निवेदन है कि आपको जो कावड़ लाते समय भक्ति होती है, उसे भक्ति में कोई बाधा ना लाएं। इसीलिए जहां पर भी भोजन करें या फल खाएं, जूस पिए या चाय पिए, वहां पर ये देख लें कि मोटे अक्षरों में नाम या ओम का ध्वज लगा है या नहीं। आधार कार्ड की कॉपी के साथ साथ भगवान वराह की मूर्ति, और जहां पर भगवान वराह की मूर्ति हो, बिल्कुल वहां पर आंख बंद करके भोजन कर ले। वहां सात्विक भोजन मिलेगा और ना ही भोजन में लहसुन प्याज होगा, और ना ही उन गैंग के द्वारा जो थूकने वाले, मूतने वाले गैंग या गौमांस मिलाने वाले गैंग है, उनसे आप बच जाओगे और सात्विक भोजन वहीं मिलेगा। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो लोग कट्टरपंथी या सेकुलर विरोध कर रहे हैं, वे ये सोचे कि यदि हिंदू इनके होटल पर थूका हुआ, मूत्र किया हुआ, गौमांस डाला हुआ भोजन करते रहे तो फिर तो कोई बात नहीं, और यदि हिंदू इस बात का विरोध करता है तो इनके पेट में दर्द हो जाता है और ये उल्टी सीधी बातें कहना प्रारंभ कर देते हैं। हमें मुसलमानों के होटल, ढाबे आदि से कोई आपत्ति नहीं है, वे चलाएं, लेकिन वे हमारे देवी देवताओं के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर नहीं, वे अपने नाम पर चलाएं। नाम बदलकर चला रहे थे नॉनवेज होटल। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के मद्देनजर सोमवार को पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए नॉनवेज होटल्स बंद करा दिए हैं। साथ ही कावड़ मार्ग के आसपास मीट बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस सर्वे के दौरान हाईवे पर ऐसे 8 होटल संचालकों की जानकारी सामने आई है जो हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने होटल और ढाबे चला रहे थे, मगर नए निर्देश के बाद सभी ने प्रॉपराइजर्स के नाम अपने प्रतिष्ठान पर डिस्प्ले कर दिए हैं। करीब 10 दिन पूर्व बगरा स्थित योग साधना केंद्र संस्थापक यशवीर महाराज ने आरोप लगाया था कि कावड़ मार्ग पर बहुत से मुस्लिम होटल संचालक अपने प्रतिष्ठान का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख के उनका संचालन कर रहे हैं, जिससे कावड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। यशवीर महाराज ने आरोप लगाया कि पूर्व में ऐसे मामले सामने आए हैं जब ऐसे होटलों पर मांस, मछली व्यंजन बनते देखे गए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसे होटल और ढाबों के नाम उनके मुस्लिम संचालकों के नाम पर निगरानी रखने की मांग की है और उन्हें चेतावनी देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस प्रशासन ऐसे होटल और ढाबों पर उनके मुस्लिम संचालकों के नाम नहीं लिखवा पाएगी तो फिर आंदोलन होगा। 10 दिन तक शहर में नहीं बिकेगा मांस, मछली। शिवरात्रि और कावड़ यात्रा के मद्देनजर अगले 10 दिनों तक कावड़ पटरी मार्ग पर मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। मार्ग में पड़ने वाले होटल और ढाबों पर भी बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। शिवरात्रि के बाद ऐसे होटल्स और मांस मछली की दुकानें ही खुल पाएंगी। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर मुस्लिम वर्ग के लोगों के घिनौने चेहरे और हरकत को उजागर किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे लोगों को ठीक करना अच्छे से आता है और कावड़ यात्रा के दौरान शुद्धता को बराबर रखने के लिए और कोई भी भ्रम ना हो, इसी के लिए यूपी सरकार ने ये आदेश दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए योगी का डंडा जरूर चलेगा। फिलहाल की स्पेशल स्टोरीज में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।